नमस्कार दोस्तों, संभव अचीवर्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम कक्षा 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस किए, गाउस लॉ पढ़ा। तो हम एक बार देखते हैं कि इसमें जो मेन चीज़ें हैं हमें क्या क्या देखनी है। 3 प्रकार की चार्ज डेंसिटीज़ होती हैं, कौन कौन सी? एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसके बाद हमें गाउस लॉ देखना है। गाउस लॉ में हमें मेन 2 चीज़ें देखनी हैं। यदि हम बात करें गाउस लॉ में हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास केवल 2 फॉर्मूले हैं उनके बेसिस पे हमें पता है फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस। फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे हर डेरिवेशन के लिए 2 चीज़ें हैं कि फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस एंड फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आज हम एक एज ए रिजल्ट, कई बार तो क्या है कि इस क्वेश्चन को आप डेरिवेशन में पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछ लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वह क्या, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। ए थिन रिंग ऑफ रेडियस आर हैज ए पॉजिटिव चार्ज। एक ये कोई रिंग है, ये क्या है, कोई रिंग है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है सपोज करो आर, कितनी? आर रेडियस है। ठीक है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना है? प्लस क्यू। ये एक क्वेश्चन नहीं है, कई बार इसको क्वेश्चन में और कई बार इसको डेरिवेशन में डायरेक्ट पूछा हुआ है सीबीएसई, और लगभग हर बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए करना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या है कि देखो भाई, एक रिंग है जिसकी रेडियस आर है, इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्स डिस्टेंस पे। कहाँ पर? एक्स डिस्टेंस पे सेंटर से। सपोज करो हमें ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस है, हमें यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। और इसके बिहेवियर के बारे में भी हमें कमेंट करने हैं, कि समीक्षा करनी है कि यदि रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आए तो हम कैसे करेंगे। देखो, हमें पता है कि अभी हमने जैसे देखा, यदि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, dx बाई डी क्यू। लेमडा इक्वल टू क्या होगा, dx बाई डी क्यू। एक बात और बता दूं, आप कभी इसको अपॉन मत बोलना कि लेमडा इक्वल टू dx अपॉन डी क्यू, ये कभी नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे लेमडा इक्वल टू dx डी क्यू, सॉरी, ये लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स, लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स, डी क्यू बाई डी एक्स, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा इक्वल टू क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है सर? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, हमें पता है रिंग है किसी भी चीज़ की परिधि। क्या परिधि? देखो एक बार समझने की कोशिश करना, ये कोई एक सर्किल है। क्या है? सर्किल है। सपोज करो ये कोई लोहे का तार है, ऐसे लोहे का तार है। मैंने क्या किया, लोहे के तार को पकड़कर खींचा। क्या किया? पकड़कर खींचा। कोई लोहे का तार है, यदि उसको आप पकड़कर खींचोगे तो कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट वायर। यदि इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, तो इसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होगी? 2 पाई आर। यदि मैंने इस पूरे तार, गोल तार को मैंने क्या किया, इस सिरे से पकड़ा और क्या किया, इधर खींचा, तो क्या होगा? ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जिसकी भी लंबाई कितनी होगी? 2 पाई आर या 2 आर पाई होगी या नहीं होगी? किसी आप पहिया होता है, जैसे गाँव में कई बच्चे जो एक रिंग होती है लोहे की, उसको चलाते हैं पकड़ के। ठीक है, यदि आप उसका कहीं से काट के उसको सीधा करोगे तो क्या होगा सर? आप बोलोगे वो तो एक लंबा तार हो गया, स्ट्रेट वायर हो गया। तो बस हमें पता है इस पूरी रिंग की लंबाई कितनी है। आप बोलोगे सर पूरी रिंग की लंबाई आप डी क्यू बाई 2 पाई आर भी लिख सकते हो, dl की जगह। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि हमें पता है
इस पूरे रिंग की लंबाई तो 2 पाई आ रही है। यदि हमें इस पॉइंट पर निकालना है तो हमने क्या किया, हमें जिस पॉइंट पर निकालना है क्या मानेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज, ये लो, यहाँ पर दो डायमेट्रिकली अपोजिट हमने पॉइंट लेंगे, ठीक है, ठीक है। हमने कितने पॉइंट लिए, 2 पॉइंट, ठीक है। सपोज करो हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया जिसका चार्ज है dq और लेंथ है dl। क्या है, dq चार्ज, लेंथ कितनी है dl। हम दो छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं, फिर इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, सीधा सा जो हम अब तक करते आ रहे हैं। देखो भाई, इस तरफ, इस तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस तरफ, इस पर लगेगा इस तरफ। यदि ये एंगल थीटा पे हो, क्या हो, थीटा पर, यदि मैं इसको लंबाई स्मॉल r मान लूँ, क्या, स्मॉल r लंबाई, ये भी कितनी होगी, स्मॉल r, क्योंकि ये है जैसा ये डायग्राम ऊपर है वैसा ही है, ये सिमेट्री है, ठीक है। सिमेट्री मतलब समरूप है। देखो भाई, यहाँ पर मुझे पता है ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ई कोस थीटा। इसकी वजह से देखो, मैं एक बार वापस बनाने की कोशिश करूँगा आगे, पर एक बार आप समझो, इसकी वजह से ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ये एंगल, तो ये भी एंगल थीटा। जो इसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट, सपोज करो ये कुछ इस प्रकार से हैं, ये है ई, तो ये क्या होगा भाई, ई कोस थीटा, ये क्या होगा, ई साइन थीटा। सिमिलर इधर देखो, ये कुछ इस प्रकार से हैं, ये लाइन ऐसी है, ये क्या है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, ई कोस थीटा, नीचे वाला ई साइन थीटा। देखो भाई, इस डायग्राम में आपको थोड़ी क्लियरिटी आ रही होगी कि हमने क्या किया। देखो हमने क्या किया इसमें, देखो एक सर्कुलर रिंग है जिसका हमने 2 कंपोनेंट लिए, ए और बी पॉइंट पे। कौन कौन से, ए और बी पॉइंट पे, जिनकी लंबाई कितनी है, स्मॉल, हम सेगमेंट ले रहे हैं, सेगमेंट की लंबाई है dl, कितनी, dl, ये भी क्या है dl। देखो भाई, अब कंपोनेंट लेंगे, इधर देखो, यदि इस पर लगेगा इस तरफ, ये है इस तरफ, इनके 2 कंपोनेंट होंगे या नहीं होंगे, एक होंगे। हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखो, ये कुछ इस प्रकार से है, ये क्या है थीटा, ये भी क्या है थीटा, दिखाई दे रहे हैं कुछ। इन दोनों में क्या है, हम कलर चेंज कर लेते हैं भाई, यहाँ पर ब्लैक कलर कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई देने में आसानी हो। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट लेने, यदि ये थीटा है और ये ई है तो ये क्या होगा, ई कोस थीटा। इसके लिए यदि ये ई है तो ये क्या होगा, ई कोस थीटा। इसके लिए क्या होगा, ई साइन थीटा, और ये क्या होगा, ई साइन थीटा। देखो भाई, एक बार आप इसको देखने की कोशिश करना, समझ में आता है, ठीक है। नहीं देखो दोबारा, ये छोटा सा डायग्राम है, इसको इस प्रकार बना लेते हैं भाई। देखो ये क्या है थीटा, ये क्या है E1 मान लो, इसको E2 मान लो। इसके साथ जो कौन बनेगा, इसके लिए इसको θ1 मान लो, ये होगा E1 कोस θ1, ये क्या होगा E2 कोस थीटा। θ1 और θ2 बराबर है तो आप थीटा लिख सकते हो। इसके लिए कंपोनेंट होगा ये, इसके लिए कंपोनेंट होगा E1 साइन थीटा, और ये क्या होगा, ये होगा आपके E2 साइन थीटा। क्या होगा, E2 साइन थीटा। मुझे बताओ ये और ये दोनों बराबर है या नहीं है। देखो भाई, ये DE2 साइन थीटा और ये दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हमारे पास केवल कंपोनेंट बचेंगे DE2 कोस थीटा, और ये भी क्या है DE2 कोस थीटा। हमें पता है कि यहाँ पर आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो हम दोनों में से किसी एक की वजह से निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते हैं DE कोस थीटा। देखो भाई,
हम इधर करते हैं, हम निकालेंगे डी ई कोस थीटा, क्योंकि हमें पता है ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, जो आपके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इसलिए क्या हो गए, कट गए। बचा कौन सा, डी ई कोस थीटा। क्या बचा, डी ई कोस थीटा। यदि डी ई कोस थीटा बचा तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर ई निकालना है। ठीक है, निकालेंगे। हमें पता है ई इक्वल टू क्या होता है, हमें निकालना है, देखो सिंपली ई इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें पता है जो लेमडा है, लेमडा इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी एल। क्या, डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया भाई, डी क्यू इक्वल टू हो गया लेमडा इंटू डी एल। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए यहाँ पर जो लेंथ है पूरी कितनी होगी, सर ये होगी आपके पास लेंथ 2 पाई आर, क्योंकि हमें पता है 2 पाई आर किसके बराबर होगी, ये होगी आपके डी एल के बराबर। क्यों, क्योंकि मुझे बताओ किसी वृत्त की परिधि कितनी होती है, सर 2 पाई आर होती है। वृत्त को बीच में से कहीं किनारे से परिधि को काट दो तो उसके लिए क्या बन जाएगा, सीधा तार, वह भी क्या है, लंबाई है। तो डी एल इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई आर। अब हम इसके लिए लिखेंगे जो भी हमारे पास टर्म्स है, अब हम ई निकालेंगे। क्या, ई इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास होगा डी ई कोस थीटा। क्या होगा, डी ई कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, इधर देखो भाई, कोस थीटा कितना होगा बताओ, डायग्राम देख के। कोस थीटा कितना होगा, यहाँ पर कोस थीटा कितना होगा, ये इसका बेस है, अक्स अपॉन आर। क्या होगा, अक्स बाई आर। स्मॉल आर या कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, ये फॉर्मूले तो पता आपको, कोस थीटा ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें डी निकालना है, हम सीधा फॉर्मूला लेते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के की जगह के की जगह के, यहाँ पर क्यू की जगह आप क्या लिखोगे, आप क्यू की जगह लिखोगे डी क्यू। क्या, डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या है भाई, कोस थीटा की वैल्यू सर ये एक्स अपॉन आर, क्या है, एक्स बाई आर। ये लो भाई, एक्स बाई स्मॉल आर। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास जो भी ये एक्स है, ये क्या है, आर है, ये ई इक्वल टू मान लो क्या हो गया, के डी क्यू बाई के डी क्यू बाई के डी क्यू बाई आर क्यूब, के डी क्यू बाई आर क्यूब इंटू एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या लिखा, ई इक्वल टू, हमने लिखा ई इक्वल टू के डी क्यू बाई आर क्यूब इंटू एक्स। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमने लिखा लेमडा इक्वस टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी एल। यहाँ से आप डी क्यू की वैल्यू पुट करोगे, क्या आएगी, लेमडा इंटू डी एल। क्या होगी, लेमडा इंटू डी एल। अब डी क्यू की जगह क्या लिखोगे, सर हम डी क्यू की जगह लिख देंगे, हम देखो भाई ई इक्वल टू के की जगह के, डी क्यू की जगह क्या लिखोगे, लेमडा इंटू डी एल इंटू आप इसको लिखोगे आर क्यूब इंटू एक्स की जगह एक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमारे पास
जो परिधि है, परिधि कितनी आई हमारे पास? परिधि आई 2 पाई r। कितनी आई? 2 पाई r। ठीक है, हम यदि dl की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 पाई r। ये लो भाई, इस dl की जगह क्या लिखना है? जो हमारे पास परिधि थी, dl इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 पाई कौन सा r? जो हमारे पास r लिया है, कितना लिया? कैपिटल R, 2 पाई कैपिटल R। ये लो भाई, सीधा सा है, E इक्वल टू के इंटू लेमडा इंटू 2 पाई R, ठीक है, इंटू x अपॉन r क्यूब। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब है उस पूरे, इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब है उस पूरी जो रिंग है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है सर, हमें पता है उसकी लंबाई है 2 पाई इंटू, यहाँ पर कैपिटल R आएगा, क्योंकि जो हमारी रिंग है उसकी लंबाई तो क्या है भाई? कैपिटल R है, तो ये लो भाई कैपिटल R, 2 पाई R इंटू लेमडा। अब मुझे बताओ, हमने लिखा लेमडा इंटू 2 पाई R। लेमडा इंटू 2 पाई R क्या है? लेमडा इंटू 2 पाई R है Q के बराबर। किसके बराबर? Q के बराबर। किसके बराबर है भाई? लेमडा इंटू 2 पाई R किसके बराबर है? Q के। तो ये लो, E इक्वल टू क्या आ गया? K इंटू Q इंटू एक्स बाई आर क्यूब। अब मुझे बताओ, एक बार हम वापस देखते हैं कि यहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो ये क्या है, देखो पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से है। ये क्या है? ये है आपके कैपिटल R। ये क्या है? x। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम ये वैल्यू पुट करेंगे, हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो भाई, हम वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ रिजल्ट इस प्रकार से आएंगे। हमें पता है हमारे पास क्या रिजल्ट आए? के क्यू एक्स बाई आर क्यू ई इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं के क्यू एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। यदि अंडर रूट हटाते हैं उसका मतलब क्या हो जाता है? पावर 1/2। ये क्या हो गया? के क्यू एक्स बाई के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो भाई, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो वैल्यू आई है उसमें ये है कि यहाँ पर जो भी है ये आर स्क्वायर है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर। एक आपको क्वेश्चन में अजम्पशन भी दिया हुआ है। देखो भाई, अजम्पशन क्या है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, फिर उन्होंने कहा है x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। x बहुत बड़ा है। x क्या है? बहुत बड़ा है। किसकी तुलना में? r की तुलना में। तो देखो भाई, अब क्या करते हैं सर? हर बार करते थे वैसे एक को क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो E इक्वल टू क्या होगा सर? के क्यू एक्स बाई, इस r को क्या मान लो? लगभग 0। क्या है? लगभग 0। तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? E इक्वल टू के क्यू एक्स बाई एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से क्या हो गया? कट गया, तो क्या बचा? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। हमारे पास E का फॉर्मूला आया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो सर ये तो वैसा ही है जब हम लिखते थे के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ देखो भाई, अब हमारे पास E इक्वल टू क्या आया? हमारे पास E इक्वल टू आया के
क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यदि मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ई इक्वल टू हमारे पास क्या आया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर। देखो हमने क्या किया कि हमने रिजल्ट भी निकाला, डेरिवेशन भी किया। एक बार मैं इसको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, एक कैपिटल आर रेडियस की कोई डिस्क है, क्या है, डिस्क है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमने क्या किया, ये दो पॉइंट लिए, ये दोनों पॉइंट क्या है, डायमीटरली अपोजिट है, ठीक है। यदि अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट ले लेंगे। हमें पता है कि दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन से, ई के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कोस कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट। लेकिन हमें पता है इसके जो दोनों साइन कंपोनेंट इस तरफ आने वाले हैं, इस तरफ जो साइन कंपोनेंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। इसके बाद हमें पता है इसका रिजल्टेंट आएगा वह डी कोस थीटा आएगा, क्या आएगा, डी कोस थीटा। देखो इसमें आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर इसके कंपोनेंट आएंगे, ये कंपोनेंट होगा कोस थीटा, इसके लिए कंपोनेंट होगा कोस कंपोनेंट, ये ऊपर वाले कंपोनेंट और इसके लिए नीचे वाले, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप इनको क्या कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो ये हम इसमें कलर चेंज करते हैं ताकि आपको दिखने में थोड़ी आसानी हो। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, बराबर है, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेगा क्या, डी ई कोस थीटा, क्या बचेगा, डी ई कोस थीटा। भाई डी ई कोस थीटा बचा। डी कोस थीटा में हमने क्या किया, हमें पता है सर ई इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर के की जगह के लिखा, क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, डी क्यू लिखेंगे। डी क्यू क्यों लिखेंगे, हमने स्मॉल एरिया छोटा सा पोर्शन लिया है, छोटे से पोर्शन के लिए क्या लिख देंगे, डी क्यू। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन आर, क्योंकि हमें पता है जो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये लो आधार, ये बटा कर्ण, एक्स बाई आर। हमने वैल्यू पुट की, हमारे पास को रिजल्ट आए। हमने हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप आर को नेग्लेक्ट कर दो कि जो ये आर त्रिज्या है, जो त्रिज्या है वो इस दूरी में बहुत कम है, तो हमने कर दिया। हमारे पास जो रिजल्ट आया, अंतिम परिणाम वह आया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। हमारे पास जो अंतिम रिजल्ट आया, हम उसके बिहेव पे कर सकते हैं कि जो डिस्क है उस पर यदि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी त्रिज्या कुछ भी हो, उसकी त्रिज्या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यहाँ पर देखो, हम आगे रिजल्ट देखते हैं। हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताओ इसमें कहीं पर भी आर की टर्म आई क्या, सर नहीं आई। तो जो डिस्क पे चार्ज होगा वह केवल उसकी कितनी दूरी पर है इस पर निर्भर करेगा। हम जल्द ही एक नए डेरिवेशन के साथ आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए एंड थैंक यू सो मच।